एनी जी, जैसे आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत अच्छे से बात करती हैं, और मैंने ये देखा है कि एट दिस यंग एज हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो मैनिफेस्टेशन में एक्चुअली लोग आते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने पे काम नहीं करना चाहते और वो मैनिफेस्टेशन को एक शॉर्टकट के रूप में ढूंढ रहे हैं, विच आई बिलीव इज नॉट ट्रू। बट अगर हम इसको और थोड़ा सा डीप जाएं तो यंगस्टर्स बहुत सारे मैनिफेस्टेशन में एक फॉर्मूला क्रैक करना चाहते हैं। दे वांट टू मैनिफेस्ट अ पर्टिकुलर पार्टनर इन देयर लाइफ। तो क्या ये मैनिफेस्टेशन से हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे? तो आपने बहुत सही बात बोली। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। इवन इफ आप मैनिफेस्ट किसी चीज़ को कर रहे हैं, वो आपके जीवन में हो सकता है तेज़ी से आ जाए, वो हो सकता है, बट यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट्स। देयर इज़ नो 8 मिनट डिलीवरी राइट नाउ फॉर योर ड्रीम्स कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया एंड अभी वो आ रहा होगा बाइक पे मेरे सपने को लेके। नहीं, यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, यू विल हैव टू पुट इन द एक्शन that you have to put in, you will have to do the work that you have to do. And ये I think बहुत ही, मतलब लोग साइंस को नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है, मुझे अभी पीछे किसी का इनफैक्ट इसी के लिए मैसेज आया, वो मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्टेड थी, तो देखती थी कि मैं कुछ मैरिज मैनिफेस्टेशन की बातें करती हूँ, तो उनका मुझे मैसेज आया कि मैं भी शादी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे बताओ क्या करूँ। मैंने बोला कि मैजिक बुक करो कम से कम, वरना तो कुछ नहीं होगा। कहती मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करियर में ये हूँ वो हूँ ये हूँ। मैंने कहा तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने ऊपर कुछ काम नहीं करोगे और कुछ बदल जाएगा? कहती नहीं नहीं कुछ बताओ ना, वाटर मैनिफेस्टेशन बताओ, मैं करूंगी। मैंने कहा आप जैसा कामचोर मैंने उस व्यक्ति को वहां पे रिप्लाई ही नहीं किया। इट इज लाइक पेशेंट आस्किंग द डॉक्टर हाँ, व्हाट मेडिसिन टू बी गिवन टू मी। हाँ, मैं बता रही हूँ, अरे ये वाली दवाई काम करेगी ना मेरे लिए, मेरे को दो ना। अरे what are you saying? And it's not like, आप हो सकता है मे बी अपने आप को अगर 10 मैट्रिमोनियल्स पे रजिस्टर कर ले एंड जबरदस्ती अब तो करनी है करनी करके कर ले, बट दैट मे नॉट बी द मैरिज ऑफ योर ड्रीम्स। दैट विल मे बी अब तो करनी ही थी, इससे बेटर मिला नहीं, राइट। बट अगर वो आप उस स्टेट ऑफ माइंड से एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं कि इससे बेटर मिला नहीं, तो फिर इमेजिन कीजिए कि आपके रेस्ट ऑफ द डेकेड्स यू विल स्पेंड विद दैट पर्सन, वो कितने सफोकेटिंग होंगे कि ही वॉज द ओनली ओके चॉइस अवेलेबल। सोचिए आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, क्योंकि आपने इस वजह से किया रादर देन अ क्रिएटेड एक्ट। है ना कि मैं कोई काम अपनी खुशी से, अपनी पसंद से, अपनी चाहत से, अपनी लाइक विच इज़ माई रियल लाइकिंग की वजह से कर रही हूँ, इन दिस केस दिस न्यू रिलेशनशिप, या फिर अरे कुछ तो करना ही था, सब तो कर ही रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप अपने माइंड पे, अपने माइंडसेट पे, जो हम ग्रैटिट्यूड ट्रेनिंग के थ्रू सीखते हैं, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे, देयर इज नो वे एनीथिंग इज गोइंग टू चेंज। सो यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, यू विल हैव टू, जैसे आप कोई भी अगर स्किल सेट भी समझते हैं, पहले आपको थ्योरी समझनी होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल आएगा। तो यही सेम चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड पे भी अप्लाई होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को पूरा देखा, और अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल राहुल बेदी क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो मेन चैनल है लेवल नेक्स्ट, उस पर जो हम आपको भर भर कर वैल्यू देते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी छोटी क्लिप्स सारी आपको इसमें मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब and follow our this channel also. Thank you.